जोहर, आप देख रहे हैं लोकल खबर। मैं हूं आपके साथ शेरतन। तीनों सेनाओं की भर्ती को लेकर हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ जैसी योजना लाई गई। उसके बाद से ही युवाओं में आक्रोश फैल गया। लोग अलग अलग जगह पर देश के हर कोने में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर आरजेडी के रांची जिला मुख्य प्रवक्ता सुबोध पासवान से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सुबोध पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत है लोकल खबर में। धन्यवाद। जोहार। सुबोध जी, जो केंद्र सरकार की तरफ से ये जो योजना लाई गई है अग्निपथ योजना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बार मैं झारखंडी जोहार से शुरुआत करना चाहता हूँ। ये जो योजना है ये कोरा बकवास है। ये योजना है गुलाम बनाने वाला है। ये योजना है जो जवानी में ही रिटायरमेंट का सुविधा लेकर आया है। ये जो योजना है बीजेपी ऑफिस के बाहर जो गार्ड के रूप में रहेंगे वो 4 साल के बाद अग्निवीर लोग होंगे। ये जो योजना है युवाओं का छल्लावा है। ये जो योजना है ये कोरा कोरी बकवास है और ये भारत की जनता और ख़ास करके युवा लोग कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो केंद्र सरकार तो ये भी कह रही है कि ये अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र देगी, जिससे उनको आगे भी फ़ायदा होगा, प्राइवेट सेक्टर में काम मिलेगा, आसानी से बैंक में लोन भी मिलेगा। देखिए ये वही बात हो गया ना कि जिसका मतलब गुटखा का दुकान है वही हॉस्पिटल खोलकर बैठ गया। अब अगर आप इसे गलत कर रहे हैं तो किस अनुसार गलत कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। तथ्य क्या है? एक्सप्लेनेशन में ये है कि एक आम युवा जो है 14 साल की उम्र में 10th का एग्ज़ाम देता है। आते आते ग्रेजुएशन आते हैं इसको 21 ईयर हो जाती हैं, 21 ईयर्स। आप ये बताइए कि आफ्टर 21 ईयर्स के बाद 2 साल मतलब 23 साल की उम्र में वो अग्निवीर योजना में भर्ती होगा, 27 साल में रिटायर हो जाएगा। अगर 27 साल के बाद अगर वो बड़ा युवा तबका, अगर जैसा भारत जैसा देश हमारा हमेशा दुश्मनों से घिरा रहा है आज़ादी के बाद भी, अगर कोई गलत हाथ में युवा में पड़ जाए तो क्या होगा? दूसरी बात, इसका व्यवस्था क्या होना चाहिए कि केंद्र की जो सरकार है उसको हम लोग बैठाएं, उसको वहाँ पे केंद्र की सत्ता की चाबी उसको सौंपे। तो आप पूरा डेवलपमेंट दीजिए ना, पूरी तरह से डेवलपमेंट कीजिए, पूरी नौकरी दीजिए। आप तो वादा करके आए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, तो 8 साल हो गया, तो 8 दूनी 16 साल मतलब 16 करोड़ नौकरी। तो 16 करोड़ नौकरी में ओनली 49,000 ही क्यों, 60,000 ही क्यों? और उसके बाद रिटायरमेंट प्लान इन लोग को क्यों दे रहे युवाओं को? भरी अच्छी खासी उम्र में आप इन लोग रिटायर करने पर क्यों तुले हुए हैं? क्या ये आपका योजना था? आप ये कह के आए थे क्या? आपका ये मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था क्या? बीजेपी के मैनिफेस्टो में? ये मैं तीखी प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ, ये गुलाम बनाने का साजिश है। और ये ना मोदी सरकार जो है किसानों से बदला ले रहे हैं। किसानों से बदला इसलिए ले रहे हैं कि जब किसान आंदोलन हुआ, 3 कृषि कानून लाया गया, तो थक हार के इनको माफ़ी वीर की तरह माफ़ी मांगना पड़ा। तो ये किसान के, और जाहिर सी बात है किसान के बच्चे ही आर्मी में सब जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसानों से बदला लेने के लिए बनाया गया है और इस योजना में किसी भी तरह का कोई दम नहीं है। पर सरकार तो ये भी कह रही है कि वर्ष 2021 में भारत का रक्षा बजट जो था 4,85,000 करोड़ रुपए था, इसमें 54% जो है हिस्सा सिर्फ सैलरी और पेंशन में खर्च होता था, जिससे सरकार चाहकर भी सेना की आधुनिकीकरण जो हथियार खरीदने में नहीं हो पाता था। पर इस योजना के तहत आधुनिकीकरण में ध्यान रखते हुए बनाया गया है और फ़ायदा भी होगा युवाओं को। हालांकि देश के युवा इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इनको युवाओं के ऊपर जो खर्च हो रहा है इनके ऊपर इनको पूरी हिसाब दिख रहा है। आपको पता है कि भारत सरकार जो है यूएन से कितना लोन लिया है? 3,60,000 करोड़ इतना लोन लिया गया है। प्लस में देश के जितने भी पूंजीपति हैं, नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, लाखों करोड़ रुपये लेकर यहाँ से भाग गए। उनके लिए क्या कर रहे हैं? अब उनकी संपत्ति को सीज नहीं कर रहे हैं। इनके एक यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो गरीब लोगों पर बुलडोजर चला देते हैं। उनका संपत्ति थोड़ा सा कुछ हुआ, संपत्ति जला के राख कर देते हैं। दूसरी बात है कि उनसे पूरी भरपाई किया जाता है। तो इसमें क्यों नहीं भरपाई कर पाए आप? और रक्षा बजट में कटौती क्यों होना चाहिए? रक्षा बजट तो हम लोग हर देश का हर एक युवा मर मिटने के लिए तैयार है। अगर मेरे को मौका मिले तो मैं देश में जाकर भर्ती हो जाऊंगा, आर्मी में भर्ती हो जाऊंगा। लेकिन आप ये बोल दीजिए सरासरी कि बड़ा सा बजट है जो कट हो जा रहा है युवाओं के सैलरी और पेंशन पे। तो आपने 8 साल में किया क्या? हिंदू मुस्लिम गाय के नाम पे लोगों को इधर उधर बहलाया, तो धर्म की राजनीति की। और जब 8 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने वाला है तो एक औने पौने दाम में स्कीम लेकर आ रहे हैं अग्निपथ। ये अग्निपथ को हम हमेशा विरोध करेंगे और मेरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमेशा विरोध करते रहेगी। ये खबर आ रही है कि जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक दल का भी हाथ है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए भारत 135 करोड़ आबादी का देश है। अगर विपक्ष
जैसा कि सत्ता पक्ष के लोग अपना धर्म नहीं निभाएंगे तो विपक्ष के लोग हैं अपना धर्म। केंद्र सरकार ये कह रही है कि वो आग लगाने का काम कर रही है युवाओं में, वो उकसा रही है युवाओं। अच्छा, युवा को मतलब स्कीम लेकर आ पाएँ, आपका स्कीम लॉन्च होने से पहले क्रैश हो गया और विपक्ष के लोग इसको उकसावा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये दर्द तो होना स्वाभाविक बात है, लेकिन उकसा नहीं रहे, हम लोग पूरी विरोध करते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। पर तो अब ये हाल ही में कल जैसे कि AK पुरी ने ये बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के कि ये जो स्कीम है वो वापस नहीं होगी। क्यों नहीं, इनको स्कीम वापस लेना पड़ेगा। ये बाबा साहेब अम्बेडकर हमें राइट्स देता है कि जो स्कीम हमें पसंद नहीं आएगी, भारतीय युवाओं के हित में नहीं होगा, ये स्कीम इनको वापस होना है। और रही बात बयान की, तो इनके एक नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो बोले कि अगर हमें भर्ती करना पड़ेगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे पहले नंबर अग्निवीर को भर्ती करूँगा। ये इनका स्कीम है क्या, चौकीदारी प्रथा सिस्टम करना? तो आपके लिहाजे से ये जो स्कीम लाई गई है केंद्र सरकार की ओर से, ये मतलब गलत है? गलत है, बहुत ही गलत है। युवाओं के साथ ये छलावा है। एक आम आदमी के ये आगे चल के ये देश का जो अनुरूप होना चाहिए, देश का जो शांति का, ये कहीं ना कहीं अशांति में छा जाएगा युवाओं का ये जोश जुनून। दूसरी बात है, फिर आर्मी नाम की, विश्वसनीयता नाम की चीज़ नहीं रहेगी, जो हमारे एक मान और सम्मान है दिल में। 4 साल में, आप खुद सोचिए ना, 4 साल में कोई बच्चा 2 साल तो ट्रेनिंग में निकल जाता है और 2 साल के बाद उसको आप रिटायर कर दीजिए, कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित होगा। और केंद्र की सरकार ये जानना चाहता है कि ये इतना संघवाद को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये इनका एक राजनीतिक मकसद है। संघ का जो सरकार रहा है हमेशा से SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के पीछे लगा हुआ रहा है। इन लोग आरक्षण छीनने का कोशिश कर रहा है, इसलिए निजीकरण किया जा रहा है। अब अगर आपको अग्निपथ योजना लाना ही तो सिर्फ वहाँ पे सेना में ही क्यों लेकर आना है, सब जगह लेकर आइए, ब्लॉक में लेकर आइए, जिला में लेकर आइए, स्टेट में लेकर आइए, IAS IPS में भी लेकर आइए। 4 साल का, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की पोस्ट है उसको भी अग्निपथ सेवा में लेकर आइए। अब ऐसा क्यों करें कि युवाओं के साथ ही क्यों? देखिए एक्चुअली ना, इन लोग मनोबल तोड़ने का कोशिश करता है। इससे पहले किसान का मनोबल तोड़ा, सिख और हिंदू भाइयों में झगड़ा करवाने की कोशिश किया। अब इन लोग नया स्कीम लेकर आया है, अग्निपथ योजना, युवाओं का पूरी तरह से कमर तोड़ने का। जो युवा 16-16 घंटा इसी के बारे में सपना देखता कि नहीं हम भारत का सेवा करेंगे, एक सरहद पे जाके हम काम करेंगे, उसके साथ ऐसा छलावा कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और मोदी एंड कंपनी, सुन ले कान खोल के, ये स्कीम आपको वापस लेना ही पड़ेगा। आपने ये मोदी एंड कंपनी क्यों कहा? मोदी एंड कंपनी इसलिए कह रहे हैं कि जितने भी हमारे PSU हैं या जितने भी गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं वो सबको निजीकरण किया जा रहा है। और निजीकरण में 2 ही लोग ले रहे हैं, अंबानी और अडानी। और जितने भी उद्योगपति वो छोड़कर भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक PR कंपनी की तरह काम किया जा रहा है यहाँ पे। और हमको नहीं लगता कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस टाइप का सोच का होना चाहिए। तो इसीलिए मैं मोदी एंड कंपनी बोल रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ सुबोध पासवान जी, जिन्होंने जो देश में एक अलग तरह की जो अग्निपथ योजना आने के बाद जो आग लगी है युवाओं में, हर तरफ देश में कोने कोने पर इसका विरोध हो रहा है। इसको लेकर इनका यही कहना है कि जो सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से ये जो योजना आई है उसका ये पूर्ण जोर से विरोध करते हैं और सरकार को जल्द से जल्द ये जो योजना है उसको वापस लेना चाहिए। हम ऐसे ही खबरों से आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।